अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से जो मुआहदा करने जा रहे हैं वो ओबामा दौर में ईरान से होने वाले जौहरी मुआहदे से बेहतर होगा। अगर मैं ओबामा दौर में किए गए मुआहदे को ख़त्म ना करता तो इसराइल पर और पूरे मशरिक़ वस्ता में हमारे अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी जौहरी हथियार इस्तेमाल हो सकते थे। अगर मेरी हुकूमत में ईरान से कोई मुआहदा होगा तो इस पर दुनिया फ़ख्र करेगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट्स अमरीका की मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूँगा। मीडिया में आने वाली खबरें गलत हैं कि मैं डील करने के लिए किसी दबाव में हूँ, लेकिन ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। इससे पहले मुख्तलिफ मीडिया इदारों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ब्रेक थ्रू हो गया तो वो खुद ईरानी क़यादत से मिलेंगे। ईरान से डील होने तक इसकी बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि बात गलत है कि अमरीका को ईरान से जंग में इसराइल ने धकेला है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा है कि अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। ईरान के अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी हैं। अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। इससे पहले ईरानी सदर ने तेहरान में सरकारी अहदेदारों से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू में कहा था कि जितनी जल्द मुमकिन हो जंग बंदी होनी चाहिए ताकि ईरान अपने मुल्क की तामीर नौ पर तवज्जो दे सके। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ईरानी अवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखा जाना चाहिए। गलत मालूमात या गैर हकीकी वादे मसाइल के हल में मदद फराहम नहीं करते। कामयाबियों और चैलेंजेस दोनों को ईमानदारी से अवाम के सामने रखना चाहिए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी का दावा, कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के साथ राब्ते बढ़ा दिए हैं। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरानी वफ़द कल इस्लामाबाद आने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आए तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ भी ईरानी वफ़द में शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर और ईरानी सफ़ीर से अलहदा मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इंतज़ामात से आगाह किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में कहा मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने बताया कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। नेटली बेकर और रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते और मकालमे पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और इसहाक़ डार का करीबी राब्ता जारी रखने का फ़ैसला। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्ज़े के बाद ईरान ने मुज़ाकरात अमरीका की बहरी नाकाबंदी के ख़ात्मे से मशरूत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि फ़ैसले से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अमरीका सफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा रही। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमला करके जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मौजूदा सूरत हाल के बायस आबना हुर्मज़ को एक तरफ़ा तौर पर मामूल पर लाना मुमकिन नहीं। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकी हैं। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकिली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। अमरीका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज़ कब्जे में लेने पर चीन का तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जहाज़ को ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाजुक मरहले पर हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंग बंदी मुआहदे की पासदारी के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। चीन जारी मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग का
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर का अपना हुर्मत से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किए जाएँ। दूसरी जानिब रूस ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश कर दी। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक शुमाली बहरा अरब में ईरानी परचम बरदार जहाज़ MV तोस्का को बंदर अब्बास की तरफ जाते हुए वार्निंग दी गई। जहाज़ ना रुकने पर इंजन रूम को निशाना बनाया गया। अमरीकी मरीन्स ने जहाज़ को तहवील में ले लिया। ईरानी अफवाज का कहना है कि अमरीका ने खलीज ओमान में ईरान के तजारती जहाज़ पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। जल्द अमरीकी फ़ौज के इस क़ज़ाक़ी का जवाब देंगे। अमरीकी नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक ईरानी बंदरगाहों को आने जाने वाले 25 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सदर यूरोपीय कौंसिल को पाकिस्तान की खित्ते में अमन व अमान के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का देरपा इलाक़ाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए तबादला ख्याल सफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। ईरान ने वाज़े रेड लाइन्स मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम ज़रूरी है। अमरीका दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। तेल की आलमी कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% बढ़कर $96 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। माहिरीन के मुताबिक आबना हुर्मज़ में 60 करोड़ बैरल तेल रुका हुआ है। ईरान की जानिब से आबना हुर्मज़ खुलने के ऐलान के बाद हफ्ते के रोज़ 20 बहरी जहाज़ों ने हुर्मज़ पार की थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाक फौज, रेंजर्स, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। शहरियों को मुतबादल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी में फैज़ाबाद, पीर बधाई और 26 नंबर चुंगी भी बंद है। इस्लामाबाद के सरकारी दफातर के मुलाजमीन का आज वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गईं। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों ने जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अमरीकी और इसराइली हमलों से शहर की तबाहाली का जायज़ा लिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की सफ़ीरों ने तेहरान में हमलों से मुतासरा इमारतों का भी जायज़ा लिया। लबनान ने इसराइल से बातचीत के लिए अपना मंदूब नामजद कर दिया। लबनानी सदर का कहना है कि साबिक सफ़ीर साइमन गरम इसराइल के साथ बातचीत की क़यादत करेंगे। साइमन गरम अमरीका में लबनान के सफ़ीर रह चुके हैं। दूसरी जानब इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जनूबी लबनान में कफर कला पर बमबारी, रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा किया। जनूबी कस्बे बिनते जुबैल में घरों को मिसमार कर दिया। इसराइली फ़ौज की लबनानी शहरियों को दरियाए लितानी के करीब इलाकों में वापस न आने की भी वार्निंग। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर हमला। कहा गुज़श्ता रोज़ तैयबा से देर सरियान की जानिब जाने वाले 8 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों के काफ़िले को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 टैंक तबाह हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बनू में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बनू में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सरकारी इदारों की जानिब से तकरीबन 1000 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों में रखने और SCCP के अफसरान पर अरबों रुपए की नवाजिशात का इंकशाफ।
जंग और दी न्यूज़ में शाया। मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत ख़जाना की मंजूरी लिए बगैर उस वक्त के चेयरमैन, कमिश्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान को तनख्वाहों, मराहत और इजाफी फ़वाइद की मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपये से ज़ायद अदा किए। ये अमल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी है। ये तमाम मराहत गुज़श्ता 16 माह यानी 1 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान SECP बोर्ड की मंजूरी से दी गई। SECP के तर्जमान के मुताबिक SECP पॉलिसी बोर्ड ये मंजूरी दे सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे बिजली की बंदिश। बलूचिस्तान के दीगर अजला में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। वजारत तवानाई का तकरीबन 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा। रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात में कमी मुतवक्के। नए बिजली कनेक्शंस के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। पावर डिवीजन और IFC के दरमियान ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज मुआहदा हो गया। वजारत तवानाई के मुताबिक स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम और बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। 3 फेज़ सार्फिन के तमाम मीटर्स को मरहलावार स्मार्ट मीटर्स पर तब्दील किया जाएगा। कमर्शल और सनती सार्फिन को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। खुजदार में शरपसंद अनासर से फायरिंग का तबादला। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज समेत 2 एहलकार शहीद। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पहली खातून पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके शौहर अब्दुल गनी भी पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज की कुर्बानी अजीम है। हुकूमत बलोचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में उनके बच्चों के साथ खड़ी है। खुजदार में फायरिंग के वाक़े में हेड कांस्टेबल समीउल्लाह भी शहीद हुए। वज़ीर आला ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का कीमती सरमाया हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी पार्टी के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है। कोट राधा किशन में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तालिबा जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक तालिबा पेपर देने के बाद वालिदा और दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर घर जा रही थी। कराची में नवीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा इम्तिहान से आधा घंटा कबल आउट हो गया। पर्चा जवाबात समेत सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा से पेपर लीक के बदले लाखों रुपए वसूल करने वाले 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक शहर में नकल माफिया के 8 से 10 गैंग सरगर्म हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान के ग्रुप में हज़ारों तलबा शामिल हैं। मुल्ज़मान रात से कबल पेपर लीक की जमानत देकर ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकूम की वसूली करते थे। राजनपुर में कच्चे के इलाकों में गन्ने की फसल की काश्त पर पाबंदी। थानों, पुलिस चौकियों और सड़क के करीब काश्त ममनू करार दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे के 23 सड़कों के तरफ 150 मीटर तक गन्ने की फसल लगाने पर पाबंदी होगी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में गन्ने की फसल रुकावट बनती है। राजनपुर के करीब गोयसलमान के ट्राइबल एरिया में कम उम्र लड़के और लड़की की शादी कराने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने दुल्हा और दुल्हन के वालिद और निकाह खां को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की उम्र 10 साल और बच्चे की उम्र 12 साल है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। पहली बार भीख मांगने पर वार्निंग या 1 माह कैद दी जाएगी।
5 माह बाद शाहराह कागान को नारान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इलाके में सयाहत के सीजन का बाकायदा आगाज हो गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक शाहराह की सफाई का काम गुज़िश्ता हफ्ते शुरू किया गया था। 4 बड़े ग्लेशियर्स को काट कर दर्जनों रुकावटों को हटा दिया गया। नारान रोड गुज़िश्ता साल शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस 29 नवंबर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स बैनुल-अक़वामी तर्ज पर मुंतकिल करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल कमिश्नर्स को स्मार्ट सिग्नल्स की खरीदारी जल्द शुरू करने की हिदायत। बताया कि पहले मरहले में रेड जोन और IH चंद्रीगढ़ रोड को मॉडल बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में MA रोड और दीगर अहम शाहराहों पर काम होगा। ट्रैफिक मौसर तरीके से रेगुलेट हो तो आधे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान और मिस्र के अफवाज के मुश्तरका मश्क थंडर 2 का चिराट में इनेकाद। 2 हफ्तों पर महीद मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री स्पेशल फोर्सेज ने शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुताल्लिक़ मशकों, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना था। सिफारती और दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमरीका जब तक आबना हुर्मज़ की बंदिश खत्म नहीं करता उस वक्त तक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुश्किल है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल मुनीर अकरम ने कहा कि माहदे की निस्बत सीज़ फायर का ज़्यादा इम्कान है। ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि ट्रंप के बयानात में इनसाइड ट्रेडिंग का इम्कान मौजूद है। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इसराइली फ़ौज का एतराफ़। कहा इसराइली फ़ौज ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुँचाया। इसराइली फ़ौज की निशानदही कर ली गई है। इसराइली फ़ौजी की निशानदही कर ली गई है। फ़ौजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर नेतन्याहू हंगरी के दौरे पर आए तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? सवाल के जवाब में हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पीटर मेजियार ने कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे आलमी रहनुमा को गिरफ्तार करेगी जिसके वारंट बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से जारी हुए हों। पीटर मेजियार ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से अलहदगी का अमल भी रोकेगी जिसे साबिक वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने शुरू किया था। साबिक वज़ीर आज़म का यह इक़दाम मुबैना तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गज़ा में जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर मुमकिन गिरफ्तारी वारंट से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए था। ऑक्सफोर्ड समेत बरतानिया की 12 यूनिवर्सिटीज़ ने फ़लस्तीन के हामी तलबा और असातिज़ा की जासूसी के लिए सिक्योरिटी फर्म को लाखों पाउंड्स की अदायगियाँ की। अरब मीडिया के मुताबिक इस बात के सबूत मौजूद हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने फ़लस्तीन के हामी तलबा और माहिरीन तालीम की खुफिया निगरानी के लिए 2022 से कम 4,40,000 पाउंड इंटेलिजेंस फर्म को अदा किए ताकि कैंपस में एहतजाजी सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। दस्तावेज़ात के मुताबिक जिन अफराद की निगरानी की गई उनमें एक फ़लस्तीनी माहिर तालीम भी शामिल थे जिन्हें मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए मदऊ किया गया था। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड का हजम बढ़ाकर $75 करोड़ कर दिया। वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को मज़ीद $25 करोड़ हासिल हो गए। आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी के बायस इजाफी फंडिंग मिल गई। पाकिस्तान ने 4 साल बाद आलमी मार्केट में वापसी की है। पाकिस्तान ने एक रोज़ पहले $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया था। हुकूमत को आलमी सरमायाकारों से तवक्को से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। पाकिस्तान के आलमी मार्केट में वापसी से मज़ीद फंडिंग की राह हमवार हो गई। 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसियों के मुखालिफ। अमरीकी सदर की मकबूलियत अपनी दूसरी मुद्दत की कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर मजीद हमलों के मुखालिफ। HBL PSL 11 में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की टॉप पोजीशन पर गिरफ्त इंतहाई मजबूत। पेशावर के 8 मैचेस में 15 पॉइंट हो गए। मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट के साथ दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से लाहौर में, जबकि मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से कराची में होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। बोस्टन मैराथन में मेंस और वुमेन इवेंट में केनिया के एथलीट्स ने मैदान मार लिया। मेंस इवेंट जॉन कोरर ने 2 घंटे 1 मिनट और
1.51 सेकंड के रिकॉर्ड वक्त के साथ मुसलसल दूसरी बार जीता। विमेन इवेंट में शिरोन लोगेडी ने भी मुसलसल दूसरे बरस टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद 2 घंटे 42 मिनट और 1.45 सेकंड में मैराथन मुकम्मल करने में कामयाब रहे। अर्लिंग हॉलैंड का फैसला कुन गोल। प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने नंबर 1 टीम आर्सेनल को 2-1 से हरा दिया। टाइटल के लिए दोनों टीमों में दिलचस्प मुकाबला। आर्सेनल के 33 मैचेस में 70 पॉइंट्स, मैनचेस्टर सिटी के 32 मैचेस में 67 पॉइंट्स हो गए। एक और मैच में लिवरपूल ने एवरटन को 2-1 से शिकस्त दी। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आलमी नंबर 2 कजाकिस्तान की एलेना रोबकेना ने स्टटगार्ट ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना मकोवा को स्ट्रेट सेट से हरा दिया। फाइनल जीतने के बाद एलेना रोबकेना ने हिनाम में मिलने वाली लग्जरी गाड़ी खुद ड्राइव की।